Good morning, students. Again, we are going to continue today with the third chapter, the last part. Okay, exogenetic movement, part 1 का last part we are going to do today. We are going to do chemical weathering and biological weathering. Okay, so students, please pay attention and be ready with your textbook. So let us start. So chemical weathering. Try this. Take a glass of water and put a pieces of chalk in it. On the next day, observe what has happened to it and answer the following question. So here now you have there is one experiment which you have to try at home. What experiment they have given? They have told कि एक ग्लास में वाटर लेना है, पानी लेना है और उसमें कुछ पीसेस ऑफ चॉक्स डालना है और उसको नेक्स्ट डे मतलब एक दिन पूरा उसी में रख के नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है कि क्या हो मीन्स क्या चेंजेस हुए हैं या कुछ उस कलर चेंज मतलब पानी का कलर चेंज हुआ या फिर चॉक का कलर कुछ चेंज हुआ है क्या. So there are some questions they have asked. Did the color of water change? What happened to the chalk? Now this experiment you have to do and see कि क्या हुआ है. जैसे कि first question, what did the color of the water change? तो water का color change हो गया chalk dissolve होने से? No, the color does not change. Water की because water does not dissolve chalk does not dissolve in water. What happens to the chalk? तो क्या होता है चॉक डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इट बिकम स्टिकी. मतलब क्या होता है चॉक वाटर में डिजोल्व नहीं होता है लेकिन क्या होता है बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है. सो दिस एक्सपेरिमेंट यू हैव टू डू एट योर होम एंड सी दी ऑब्जर्वेशन. नाउ नेक्स्ट, wrap few iron nails in a wet cloth. Open the cloth after 2 days. Observe what happened and answer the following question. Now next experiment is you have to take a iron nail मतलब खिला, okay, खिल्ला, okay, and you have to wrap मतलब उसको बोलते ना एक रुमाल में बांधना है. कौन से रुमाल में? एक वेट क्लोथ में. ओके, रुमाल या फिर कोई भी कपड़ा ले सकते हो जो गीला कपड़ा है. ओके, उसमें क्या करना है इस आयरन नेल को उसमें मतलब बांध के रखना है और ऑब्जर्व कितना 2 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि व्हाट हैपेंड टू दैट आयरन नेल. So here are the some questions. Are there any stain on the clothes? Stain यानी दाग या mark. Okay, तो what? Yes. क्यों दाग क्यों लगा? बिकॉज वी केप्ट इन अ वेट क्लोथ है ना. बिकॉज ऑफ दैट आयरन गॉट इंटरेक्शन विद वाटर. आयरन किसके साथ इंटरेक्ट किया? वाटर के साथ. हम लोग ने उसको वेट क्लोथ में रखा था, इसके वजह से इट गेट इंटरेक्टेड विद वाटर और उसके वजह से क्या हो गया? रस्ट लग गया. ओके, और रस्ट कौन से कलर का है? विच कलर आर दे आर इन रेडिश कलर. ओके, रेडिश हो या फिर ब्राउन कलर. आप लोग ने देखो ये फोटो में यू कैन सी या फिर ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे भी करके यू कैन सी. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस स्ट्रेन? स्ट्रेन का रीजन क्या हो सकता है? बिकॉज नेल इज मेड अप ऑफ आयरन. नेल किससे बना हुआ है? खिला किससे बना हुआ है? आयरन से बना है. एंड वी केप्ट दैट इन अ वेट क्लॉथ. तो बिकॉज ऑफ दिस आयरन एंड वाटर गॉट इंटरेक्टेड एंड रस्टिंग प्रोसेस गॉट स्टार्टेड. इसकी वजह से क्या हो गया? रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ. ओके, you have understood? So this two experiment you have to do at home and you can see the observation. So it will be very easy for you all to know. So have you noticed कि ये 2 examples क्यों दिए? तो this is the example means this is the example of chemical weathering. मतलब chemicals got interacted with water. Water के साथ क्या हो गया? It got interacted. Now geographical explanation. Water plays an important role in a chemical weathering. Rock is a mixture of many minerals. Rock क्या is a mixture of many minerals के मिक्सचर के साथ ये रॉक्स बना है. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब वाटर किसके साथ भी बोलते घुल मिल जाता है. तो ये आप लोगों ने एकदम बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट. मेनी थिंग्स गेट डिजोल्व इजिली इन वाटर. यू एज यू ऑल नो कि बहुत सारी चीज ऐसे जो वाटर में इजिली डिजोल्व होते हैं. The solubility increases because the matter has dissolved in water. तो solubility क्या हो जाता है? Increase हो जाता है because of the dissolved in water. And those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solution. In areas that receive heavy rainfall, chemical weathering occurs in the following way. So तो
कुछ एरियाज में जहां पे हैवी रेनफॉल होते हैं तो केमिकल वेदरिंग ऑकर. किस वजह से केमिकल वेदरिंग होता है? लेट अस सी. Carbonation. The rainwater travels throughout the atmosphere before reaching the ground. Carbon dioxide in the air gets mixed in the water in this process. So what happened? The carbon dioxide in the air get mixed in the water. Dilute carbonic acid gets formed. Materials like limestone get easily dissolved in such acids. तो what happen? Dilute carbonic acid या फिर CO2, okay, carbon dioxide in the air get mixed with the other gases. मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एयर में जो भी अदर जो गैसेस है, what happen? It get mixed easily. Example: water plus carbon dioxide is equal to carbonic acid. So this is the one equation which you have to learn. Star mark. Water plus carbon dioxide is equal to carbonic acid, that is H2O plus CO2 is equal to H2CO3. Okay, H2CO दो ऑक्सीजन की वजह से इधर क्या हो गया? ये और ये मिलके 3 हो गया, राइट? तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तो व्हाट इज फॉर्म? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2O plus CO2 is equal to H2CO3. Solution: some minerals in the rocks get dissolved in water. Limestone is formed due to the chemical precipitation. Limestone is used in the cement for the mixing process. Okay, what is limestone? Limestone is used in a cement for a mixing process. What is precipitation? Chemical precipitation. So now what is chemical precipitation? Chemical precipitation is an means when atmosphere, okay, atmosphere में जो water है it get mixed, okay. This example is an limestone, okay. Limestone is an chemical precipitation which is been formed between water and alkalis. Now what is alkalis? Alkalis means the water which has salt, okay. Alkalis means the water which has salt. Example is sea water. Sea water आपको पता है कि sea water में there are lots of salt. So at Vadgaon Daria in Ahmednagar district, limestone gets precipitated chemically, that is undergoes chemical weathering again. Similarly, because of solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. Brittle यानी में easily breakable, okay, which is easily breakable. तो because of this solution मतलब salt की वजह से, rock में जो salt होता है उसके वजह से क्या हो जाता है? rock water रॉक को ऑब्जर्व कर लेता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट्स अल्कली एंड इसके वजह से इट गेट इजीली ब्रेकेबल. सो दिस इज वन फोटो ऑफ स्टैटेलाइट इन वडगांव दारिया, अहमदनगर. In simple language, what is chemical weathering? Chemical weathering means is also known as a salt weathering, okay. The process of decomposition of rocks due to the change in chemical composition is called chemical weathering. The process of decomposition of rocks due to change in chemical composition is called chemical weathering. Means कोई भी चीज का ऐसा प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन होता है रॉक्स का, मतलब रॉक्स में चेंजेस होना, ओके, दिस इज नोन एज अ केमिकल वेदरिंग. नाउ व्हाट इज stalactite? Stalactite is an is a substance which look like an ice, okay. Ice structure of an ice hanging in a form of roof, okay, in a cave is known as stalact. Oxidation. This process occurs in the rock which have iron present in them. The iron in the rock comes in contact with water and chemical reaction take place. Means when the iron, okay, in the rocks, okay, when it comes in contact with water, iron जब आयरन जो रॉक के अंदर जो आयरन है वो जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द आयरन एंड ऑक्सीजन, ओके. सो उसमें क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है. रस्ट मीन्स जैसे कि इन दी
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन द नेल एक्सपेरिमेंट विच वी हैव सीन, तो उसमें भी क्या लग गया था, इसमें रस्ट लग गया था. Hence a reddish color layer forms on the rock. So what happens in the rock? The reddish color, types of layer is been formed. This is called rust. When you kept nail in the wet cloth, you must have noticed a similar thing. Similar process occurs in the rock in areas which with the high rainfall. So similarly happens where the in the rock, okay, where there is a very high rainfall. So same process occurs. Okay, जैसे रॉक के अंदर जो रस्ट है, रॉक के अंदर जब आयरन और ऑक्सीजन, ओके, आयरन इन दी रॉक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, तो क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है. किस किस के बीच में, आयरन एंड ऑक्सीजन के बीच. There are many more processes involved in chemical weathering besides the one mentioned above. Daily life example including washing of tables, salt in rainy season. If you have noticed, in rainy season, जब आप रेनी सीजन में अगर आपने कभी सॉल्ट का पॉट ओपन करके देखा है, तो यू विल सी कि उसमें देखो ऐसा घट्टा घट्टा जैसा बनता है, तो दैट इज कॉल्ड अ मॉइस्चराइजिंग. इफ यू हैव कट अ पीस ऑफ एप्पल, ओके, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, एप्पल में क्या हो जाता है, रस्ट, रेडिश कलर हो जाता है, राइट. सो व्हाई इट इज रेडिश, या फिर बोलते हैं ना ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है, तो व्हाई इट इज, so because of this chemical weathering. So hope you have understood this chemical weathering. Now next is biological weathering. Besides chemical and mechanical weathering, biological factors are also responsible for weathering of rock. तो mechanical weathering और chemical weathering के अलावा biological weather भी क्या है, weathering of rocks में it's an equally responsible. Have you visited any fort? Now yes, there are some questions. Have you visited any fort? Okay, fort यानी किला. Have you seen trees growing on their minarets? Okay, minarets means जो फोर्ट के ऊपर जो होते ना, जैसे किला टाइप में देखो ऐसा ऐसा फोर्ट के ऊपर जो रहता है, तो दैट इज नोन एज मिनारेट्स. ओके, यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन पीसेस ऑफ रॉक्स getting separate because of the roots of the trees. As the root grow bigger, they create tension in the rock and start breaking them. So you can see biological weathering. So what happened in the किला के ऊपर, what happened, there are some roots which have been grown inside that किला, तो इसकी वजह से क्या होता है, rocks get separated. Mass movement, wasting. The weathered rock material start moving along the slope due to the gravity and accumulate near the foothills or the gentler slope. So weathered rock material start moving. तो in the slopes तो सबको पता है, because of what, due to the gravity which accumulate near the foothill यानी entrance of the mountain. ओके, या फिर निचला पार्ट ऑफ द माउंटेन. दिस प्रोसेस हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स. ये प्रोसेस बहुत सालों से चलता आ रहा है. द वेदर्ड पार्टिकल्स फ्रॉम अ कॉनिकल हीप एट द फुटिल, हीप यानी छोटे छोटे माउंटेन, व्हेन वेदर्ड पार्टिकल्स मूव डाउन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन, the process is called mass movement. तो when the weathered particle move due to the gravity, अकेले जब ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल जब मूव होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मास मूवमेंट. ओके, मास मूवमेंट अकर इन टू वेज. इट इज इन द रैपिड और द स्टीप स्लोप. रैपिड यानी फास्ट, ओके, और स्टीप यानी बोलते ना गहरा, एकदम गहरा. ओके, slopes while in a slower or a gentle slope. Now let us see the first, the rapid mass movement. Rockfall, landslide, land subsidence occur rapidly. तो ये सब क्या है, रॉकफॉल हो गया या फिर लैंडस्लाइड्स हुआ या लैंड सब्सिडेंस हो गया, तो क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा फटाफट अकर होता है. Their effects are very destructive. The probability of this event is more in the region having humid climates यानी नमी क्लाइमेट जहाँ है वहां पे ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज है.
Okay, a thick layer of the weathered materials forms on the slope. When it rains in a such areas, the rainwater penetrates. Penetrates मतलब dissolve होना. Okay, dissolve in the weathered material and their weight increases. Okay, when water dissolved in any of the soil. Okay, उसकी वजह से क्या हो जाता है? Weight get increased. Okay. The weathered material move very rapidly and come down the slope. Example, the mudslide at the main village of Pune district. Sometimes the weathered materials do not move downward but sink in situ where they are. This is called slumping. मतलब landslide होना. Okay. क्यों? Because of that muddy land. Muddy land की वजह से क्या हो गया? Landslide होता है. Okay. When the water get dissolved in the soil. Such rapid mass movement may also occur because of earthquake. Earthquake की वजह से भी क्या हो जाता है? Soil या फिर rock move हो जाते हैं अपने place से and और एकदम क्या soft हो जाते हैं, तो that's why it get move very fast. तो earthquake का भी reason है rapid mass movement का. Now next is slower mass movement. In the area with the dry climate and the gentler slope, mass movement occurs slowly. Soil creep in a common phenomenon in such areas. Slow movement मतलब slowly कुछ moves होना. Okay. In पैरोलॉजिकल रीजन ऑल्सो. पैरोलॉजिकल मीन्स ग्लेशियर. ग्लेशियर मतलब आइस के. ओके, आइस के बाजू में जो भी रीजन होता है वो वाला. इन periglacial region along the slope, small layer of soil accumulate because of the movement of the soil. This is called solidification. Solidification, see here. This is the picture. So this is what in the paralogical region along the slope, small layers of soil accumulate. छोटे छोटे small layers of soil इकट्ठा होते हैं and this movement of the soil is called solidification. Okay, तो solidification is the only example of slower movement. और rockfall हुआ, landslides हुए, ये सब क्या है? Rapid mass movement. Erosion, last part. Okay, like weathering and mass movement, erosion is also external process. Erosion occurs through various agents. When running water, glacier, sea water and groundwater causes erosion. We will study the agent of erosion and the landform produced by them in the next lesson. तो erosion के बारे में हम लोग एकदम deeply study करेंगे in the next chapter, that is exogenetic movement part 2 में. Okay, so this much only information is given in this chapter. We will study in detail in the next chapter. So hope students you have understood the third chapter of geography, that is exogenetic movement part 1. So we are going to continue this chapter, that is exogenetic movement, exogenetic process, right? Part 2 in the next online class.